सो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कंबाइंड एजुकेशन। मेरा नाम है गरम महाजन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है इन्वायरमेंटल साइंस ईवीएस उसका पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि आखिर पेपर किस तरह से आएगा, पेपर किस तरह से डिजाइन किया जाएगा। इससे पहले क्लास 11th के ऊपर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। शाबाश बेटा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वो वीडियो भी आप जरूर चेक करना, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पेपर किस तरह से आएगा। अच्छा, और सिलेबस क्या क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं ईवीएस का पेपर पैटर्न। तो दोस्तों सबसे पहले समझो कि ईवीएस का जो पेपर है वो कितने मार्क्स का आएगा। अकॉर्डिंग टू द डेट शीट, जो डेट शीट रिलीज हुई है जेके बोर्ड द्वारा 23 अप्रैल 2024 को ईवीएस का पेपर है। तो अभी काफी टाइम है और उससे पहले ही पेपर पैटर्न और सिलेबस कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और कौन कौन से चैप्टर आएंगे और पेपर किस तरह से आएगा। अबे जल्दी बोल। ये एक मेन क्वेश्चन होते हैं। तो आपका जो थ्योरी का पेपर होगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा आपका 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स का आपको थ्योरी का पेपर आएगा और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के थ्रू होंगे। अब ये प्रैक्टिकल कौन से हैं? ये प्रैक्टिकल एक्सटर्नल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है इंटरनल, यानी स्कूल में ही आपके प्रैक्टिकल होंगे। जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो उसी स्कूल में आपके प्रैक्टिकल होंगे। अब आपके टोटल ईवीएस के एग्जाम में आएंगे आपको 10 चैप्टर। कितने? 10 चैप्टर। ये 10 के 10 चैप्टर्स का नाम मैंने लिखा है और हर एक चैप्टर होगा आपका 7 मार्क्स का। तो 7 × 10 करें तो यानी हर एक चैप्टर में से आपको 7 मार्क्स का पेपर आएगा। अब वो 10 चैप्टर हैं कौन कौन से? पहला अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट, दूसरा इकोलॉजी, तीसरा इकोलॉजिकल इंटरेक्शन एंड एडॉप्टेशन, चौथा पॉपुलेशन इकोलॉजी, पांचवा एनर्जी रिसोर्सेज, सिक्स्थ अर्थ एनवायरनमेंट, सेवंथ एनवायरनमेंट एजुकेशन, फिर आता है एनवायरमेंटल हेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज और मैनेजिंग एग्रीकल्चर। इन चैप्टर्स को आप अपनी नोटबुक पे उतार सकते हैं या यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं ईवीएस में। और कोई चैप्टर अगर है तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और ये हर एक चैप्टर 7 मार्क्स में है। 7 किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। तो इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद और चैप्टर को समझने के बाद अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की। ये हमने अब देख लिया सिलेबस क्या है, अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो लेट्स स्टार्ट द पेपर पैटर्न। तो आपके पेपर में टोटल 4 सेक्शन होंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए आपको आएंगे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आप क्या समझते हो? इसमें एमसीक्यू भी इंक्लूड हो सकते हैं, फिलअप्स भी इंक्लूड हो सकते हैं और ट्रू फॉल्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। हर एक चीज 1 मार्क्स की होगी, यानी 10 मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं, 5 मल्टीपल चॉइस और 5 फिलअप्स आ सकते हैं, 3 मल्टीपल चॉइस, 3 फिलअप्स और 4 ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। लेकिन हर एक चीज ये 1 मार्क्स की होगी। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी वहां आपको आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर। 9 वेरी शॉर्ट आंसर आपको आएंगे। हर एक वेरी शॉर्ट आपको 2 मार्क्स में होगा। तो टोटल करें 18 मार्क्स, यानी ये सेक्शन आपकी बनी 18 मार्क्स की। पहली सेक्शन 10 मार्क्स की, दूसरी सेक्शन 18 मार्क्स की। अगर इसी तरह से बात करें सेक्शन सी की, सेक्शन सी तो वहां पे आपको 9 शॉर्ट आंसर आएंगे। 9 शॉर्ट आंसर, हर एक शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स में होगा। तो टोटल ये सेक्शन बनती है आपकी 27 मार्क्स की। टोटल ये सेक्शन बनी 27 मार्क्स की, यानी सेक्शन ए में 10 मल्टीपल चॉइस या फिलअप्स या ट्रू फॉल्स आई। सेक्शन बी में आपको 9 वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे। ये जो वेरी शॉर्ट आंसर है इनकी वर्डिंग आपको 30 to 40 वर्ड्स में कंप्लीट करनी है। ये जो शॉर्ट आंसर है इनकी वर्डिंग आपको 100 to 120 वर्ड्स में कंप्लीट करनी है। 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। उसके बाद जो सेक्शन डी है, लास्ट सेक्शन, 4 सेक्शन आएंगे मैंने पहले बोला था। उसके बाद जो सेक्शन डी है वहां पे आपको 3 लॉन्ग आंसर आएंगे। हर एक लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स में होगा। तो टोटल करेंगे सेक्शन बनती है 15 मार्क्स की। यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर आएंगे ना, यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर होंगे इनमें आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। इनमें क्या होगा? इनमें इंटरनल चॉइस दी जाएगी। अब इंटरनल चॉइस से क्या समझते हो? देखो
जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पूछ लिया और उसी के और में दूसरा क्वेश्चन, अब इन दोनों में से जो आपको आता है वो आप कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको आएगा पेपर। अभी आपने पैटर्न समझ लिया, सिलेबस समझ लिया है, तो अभी काफी टाइम है पेपर के लिए, अभी से एक अच्छी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता बस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ही मत करना, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करना ताकि हर दिन मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू वेरी मच।